Jai Shri Ram, Mr. President from Bharat. 22nd January 2024 marks a historic day in Indian history. I proudly say that I come from the Valmiki community. Ayodhya Ram Mandir also holds great economic significance. It contributing to the economic development by creating jobs. Ayodhya Ram Mandir is not just a temple, it is a great example of new India. इंडिया की इकोनॉमी की वजह से उनके वहाँ के पासपोर्ट की मतलब वैल्यू हर लिहाज से इंडिया में मतलब इंडिया की पूरी दुनिया में वैल्यू बनती जा रही है। ठीक है। जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना। हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तुड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम IMF से पैसे लेने लगे हैं। मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? आप एक क्या कहते हैं 2 से 3 अरब डॉलर की सालाना इमदाद के लिए या कह लें कि क्वार्टरली इमदाद के लिए उनके तरले करते हैं, IMF के पास जाते हैं, ठीक है। अपनी सारी चीजें उनके पास गिरवी दिखवाते हैं। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भैया आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि हम खुद उनके पास जा रहे हैं, ना जाएं। तो साजिश है ना उनकी, वो तो आपको डिस्टेबलाइज अच्छा। करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि आप डिस्टेबलाइज हो। उसकी जरूरत आपको है नहीं कि लगता आपका खाली IMF पैसे ही ना दे हमें तो हम वैसे ही डिस्टेबलाइज हो जाएंगे? तो उन्हें साजिश करने की क्या जरूरत? मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। मतलब अपने घर में सांप पाल के और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को डसेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने घर में सांप पालेंगे और फिर उसको दूध डालना बंद करेंगे तो वो आपको भी डसेगा। जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम IMF से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग IMF की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि IMF के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, ISI के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद IMF। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि IMF जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का।
हाँ आजकल जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, खास तौर पे जो नौजवानों से बात करते हैं, ज्यादातर मोस्टली 90% नौजवान यही कह रहे हैं एजुकेटेड के भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, वो बहुत डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके रिलेशन सबके साथ बेहतर हो रहे हैं। ये सब लोगों को अगर पाकिस्तान के पता चल गया है तो हमारे मिनिस्टर्स को, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता चलता? हम क्यों नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लेते? ये तो जो भी इस टाइम गवर्नमेंट आती है वो अपने मफाद के लिए आती है, पब्लिक का तो कोई भी नहीं सोच रही। जैसे अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना वीजा अप्लाई किया तो उनकी रिजेक्शन ये होती है कि आपके मुल्क के मामला तभी आप पाकिस्तान से हाँ, तो वो रिजेक्शन लग जाती है, जिसकी वजह से। और इंडिया के दोस्त मेरे हैं कुछ, वो अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़े मिल जाते हैं, सिर्फ उनकी इंडिया की इकोनॉमी की वजह से, उनके वहाँ के पासपोर्ट की मतलब वैल्यू। हर लिहाज से इंडिया में, मतलब इंडिया की पूरी दुनिया में वैल्यू बनती जा रही है। ठीक है। अच्छा, आपने बोला आपके दोस्त हैं, दोस्त सोशल मीडिया से बने या कैसे बने? जी सोशल मीडिया से बने कुछ ना, मैं वाहिद भी वक्त गुजार के आऊँ वहाँ पे। मेरे कौन से दोस्त कंट्री? दुबई में। दुबई में। अच्छा, उनकी सोच में हमारी सोच में क्या फर्क देखा? और उनसे आप रीजन नहीं पूछते कि यार क्या वजह, आपको फटाफट वीजा मिल जाता है किसी भी कंट्री का, आपको आपके साथ बहुत से कंट्रीज हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते नजर आ रहे हैं और हमारे साथ रिलेशन ही बेहतर करना चाहते हैं, वो क्या रीजन बताते हैं? बस वो यही बताते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके ताल्लुकात यानी कि मुल्कों के साथ बहुत बेहतर हैं। तो वहाँ पे मतलब एक चीज़ ना, इंसानियत को प्रमोट ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पे इंतहा पसंदी मेरे ख्याल से कम है। ठीक है, लेकिन हमारी मीडिया पे क्या बताया जाता है? हमारी मीडिया पे तो दिन रात ये बताया जाता है कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये वो लोग हैं जो विजिट करके आए हैं, मतलब फॉरेन कंट्री का, वहाँ पे इंडियंस के साथ रह के आए हैं। अब ये झूठ बोल रहे हैं या वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो आज तक कभी ना इंडियन से मिले हैं, ना कभी उनके साथ मुलाकात हुई है, ना कभी इंडिया गए हैं? नहीं, वो बड़ा अच्छा प्यार देते हैं। उनके कभी भी हमने ये नहीं देखा, उनके त्यौहार आते हैं वो हमारे त्यौहार में शरीक अच्छा। होते हैं, हम उनके त्यौहार में शरीक हुए हैं। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मदद, यार IMF को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। और एक इसमें मुझे ये बताएं चीमा साहब, फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी को? लोग आज जो IMF के सामने, मैं खासकर देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि IMF का ऑफिस वॉशिंगटन DC में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक दूर है व्हाइट हाउस से। वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली में अंदर वर्ल्ड बैंक है, साथ 5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट है। वहां पे क्या नक्शा पेश हो रहा है? और चीमा साहब, मैं आज खासकर मेरे तो खैर मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे खिलाफ, पहले जितने मर्जी बातें ये कर लें, मैं आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट हासिल, मैं चाहता भी नहीं ऐसे लोगों की सपोर्ट। काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी नहीं करते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े होते। साथ कुछ ऐसे लोग वहां खड़े मौजूद थे जब मैंने वो वीडियो देखी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। नौज बिल्ला। इनको ये नहीं पता कि भुट्टो के बारे में भी लोग यही बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान आज मौजूद है। कायदे आजम के बगैर भी पाकिस्तान मौजूद है।